जयकारा। आदिम तीर्थेश्वर आदि विधाता देवाधिदेव ऋषभदेव भगवान की जोर से बोलो। चैतन्य चमत्कारी पार्श्वनाथ भगवान की, वर्धमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुवराचा श्री सन्मति सागर जी महाराज की, सौभाग्यशालियों, आचार्य श्री भद्रबाहु स्वामी के चरणों में चंद्रगुप्त मौर्य पहुंचे। गुरु चरणों में वंदन करके उन्होंने अपनी जिज्ञासा रखी। चंद्रगुप्त मौर्य इस देश के सार्वभौम सम्राट हुए और वो इस पूरे देश पर, बृहत्तर भारत पर राज्य करते थे। फिर भी भद्रबाहु जैसे गुरु मिलने से जीवन में जबरदस्त परिवर्तन आए और चाणक्य के मार्गदर्शन में उन्होंने राजनीति की, पूरे देश में धर्म राज्य की स्थापना की। लेकिन बाद में चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य दोनों भी भद्रबाहु स्वामी के सानिध्य, उनके जैसे तपस्वियों के सानिध्य में आकर के पूरी तरह से बदल गए और उन्होंने मुनि दीक्षा भी ली, उत्तम समाधि भी साधी। बात उस वक्त की है जब उज्जैन तरफ श्रुत केविली भद्रबाहु आचार्य विराज रहे थे। चंद्रगुप्त मौर्य का राज्य था और एक रात उन्होंने अनेक सपने देखे। तीर्थंकर की मां 16 सपने देखती है, तीर्थंकर प्रभु उन्हें सार्थक करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी 16 सपने देखे और जिसका एक सपना एक सपना अपने आप में महत्वपूर्ण संदेश देता है। आज अपन उनके 16 सपनों पर थोड़ा सा विचार करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने देखा कि सूर्य अस्त हो रहा है। भगवान, अस्त होते हुए सूर्य का फल क्या है? सपने में अगर सूरज अस्त देखा जाए तो क्या अर्थ है? तो आचार्य देव ने कहा कि महान ज्ञानियों का सानिध्य नहीं मिलेगा। इसके बाद श्रुत केवली नहीं होंगे, अंगों और पूर्वों के धारी महामुनि नहीं होंगे। केवल ज्ञान सूर्य नहीं होगा और श्रुत ज्ञान भी पूरी तरह से नहीं होगा, अंश होगा। दूसरा सपना देखा, कल्प वृक्ष की शाखा टूट रही है। उन्होंने कहा कि प्रभु इसका अर्थ क्या है? गुरुवर ने कहा अब बड़े बड़े समृद्धिशाली राजा लोग संयम नहीं लेंगे। तीर्थंकर जैसे महापुरुष तो दीक्षा लेते हैं, बड़े बड़े सेठ भी दीक्षा लेते हैं, लेकिन आगे काल ऐसा आएगा कि समृद्धि संपन्न और राजा राजा जैसे लोग दीक्षा नहीं लेंगे, संयम नहीं लेंगे, दीर्घ काल तक तप करने वाला महाव्रत स्वीकार नहीं कर पाएंगे। सुनकर के आश्चर्य हुआ, खुद का भी मन बनाया कि कम से कम अपने को संयम के मार्ग पर इनके सानिध्य में बढ़ना चाहिए। छिटपुट लोग हुए। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद भी कुछ ऐसे राजा सामंत दक्षिण भारत में कुछ सम्राट हुए हैं जिन्होंने कम से कम जीवन के आखिरी समयों में सल्लेखना स्वीकार करके बहुत कम
पहला सपना भी सच्चा हो गया, महान ज्ञानी होना बंद हो गए। दूसरा सपना भी सच्चा हो गया, राजे महाराजे समृद्धिशील लोग संयम के मार्ग पर नहीं बढ़ पाते हैं, जीवन को भोगों में ही लगा देते हैं, भोगों में जिंदगी चली जाती है। किसी का सौभाग्य हो तो देवशास्त्र गुरु की सेवा का मौका उसे जरूर मिल जाता है। तीसरा सपना देखा भगवान, समुद्र अपनी सीमा का उल्लंघन कर रहा है। समुद्र अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ता है, लेकिन समुद्र अपनी मर्यादाओं के बाहर बहा जा रहा है। गुरुवर ने कहा, इस आगे होने वाले काल में राजा लोग अन्यायी होंगे, जिनके हाथ में राज सत्ता होगी, जिनके हाथ में शक्ति होगी, वे लोग न्याय के रास्ते पर ठीक ढंग से नहीं चल पाएंगे। कोई कुछ चले भी तो भी ठीक ढंग से, तो बाकी अन्यायी होंगे। फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने चौथा सपना पूछा, 12 फण वाला सर्प देखा। तो आचार्य भद्रबाहु स्वामी को अपना सपना भी याद आया कि मैंने भी 12 फण वाला सर्प देखा। उन्होंने वो ज्ञानी थे, श्रुत केवली थे, निमित्त यानी थे। आचार्य विमल सागर जी को भी काफी हद तक अच्छा निमित्त ज्ञान था, और कुछ संकेतों पर वो बता देते थे कि ऐसा हो सकता है, ऐसा होना चाहिए। उन्होंने तुरंत कहा, 12 फण वाला भयंकर नाग देखने का मतलब है कि अपने इस राज्य में, आपके इस राज्य में, इस उत्तर भारत की तरफ भयंकर दुष्काल पड़ेगा। 12 वर्ष तक अनावृष्टि हो जाती है, पानी नहीं बरसता है, छिटपुट पानी बरसता है, कम पानी बरसता है, अन्न नहीं पकता है, खाने को नहीं मिलता है, सब कुछ सत्यानाश हो जाता है। अभी बीच में हुआ था ना 7-8 साल पहले महाराष्ट्र में, तो उसका जबरदस्त प्रभाव हो गया था। गायों के लिए चारा भी मुश्किल हो गया था, और लोगों का जैसे जैसे प्रबंध हो रहा था, फिर गायों के लिए भी चारे वगैरह की व्यवस्था। तो अब तो देश संसाधन, ढोने के साधन बहुत बढ़ गए, तो थोड़ा एडजस्ट भी हो जाता है। बांध हैं बड़े, तो काफी हद तक पानी भी एडजस्ट हो जाता है। लेकिन गर्मियों के दिन अखबार देखो, बस अब 15 दिन का पानी शेष है, अब 10 दिन का पानी शेष है समुद्र में, झील में, नदी में, अब केवल 8 दिन का पानी शेष है, पानी बरसने वाला नहीं है, अभी केवल अप्रैल चल रहा है, आगे जनता का क्या होगा, शहर का क्या, छपने लगता है ना। और वहाँ फिर क्या हाल हुआ होगा, 12 साल का दुर्भिक्ष पड़ेगा। इसको सुनकर के भी उनके रोंगटे खड़े हो गए कि इसमें तो सब खतरनाक मामला है, संयम के रास्ते जाना चाहिए। उनके सपने उनके भी वैराग्य में कारण बन गए। दुर्भिक्ष पड़ेगा। फिर 5वां सपना उन्होंने देखा, देवताओं का विमान, आया हुआ विमान वापस लौट रहा है। महाराज, देवता यूं भी धरती पर नहीं आते हैं, नहीं दिखते हैं, लेकिन ये सपना और देखा, इसका मतलब क्या है? तो उन्होंने कहा कि तीर्थंकर भगवान के काल में तो देवता खूब आते हैं, बड़े बड़े मुनिराजों के सानिध्य में भी आ जाते हैं, लेकिन अब इसके आगे पंचम काल में कल्पवासी देव तो धरती पर, इस देश में, इस क्षेत्र में नहीं आएंगे। 6वां सपना देखा, राजकुमार ऊंट पर बैठा है। ऊंट पर बैठे हुए राजकुमार को देखा। कई बार मंदिर में भी बने रहते हैं 16 सपने चंद्रगुप्त मौर्य के। राजकुमार हाथी पर बैठना चाहिए, घोड़े की सवारी करना चाहिए, टेढ़े टाढ़े ऊंट पर बैठा है। महाराज, इसका फल क्या हुआ? भद्रबाहु स्वामी ने कहा, राजा लोग दया धर्म नहीं पालेंगे, निष्ठुर होंगे, किसी भी जानवर का किसी भी तरह से दुरुपयोग करेंगे,
किसी भी तरह से जनता के ऊपर भी अन्याय करेंगे, जिस पर जो भार नहीं लादा जा सकता है, टैक्स नहीं लगाया जा सकता है, उस पर भी इस तरह से अन्याय बढ़ेगा। दो काले हाथियों को भयंकर लड़ते हुए देखा। हाथी भी आपस में भिड़ जाते हैं, लड़ते हैं, शेर भी भिड़ जाते हैं। बाघों के भिड़ने की कहानी तो आप लोग अखबारों में पढ़ते होंगे। सबको अहंकार है, हमारा क्षेत्र तुम्हारा क्षेत्र, हम बड़े तुम बड़े। इसी कसाय में जानवर तो छोड़ो, इंसान तक भिड़े पड़े रहते हैं। कैसे बड़े बड़े महायुद्ध होते हैं। मिलना जुलना कुछ नहीं है, सब मिट्टी का मिट्टी में मिल जाना है। लेकिन महाराज दो भयंकर हाथी लड़ रहे हैं, क्या फल होगा? आचार्य देवभद्र बाहु स्वामी ने कहा, अब ऐसा वक्त आएगा कि मौके पर बरसात नहीं होगी। अब देख लो, इसी बार देख लो, 9 तपा में ही बरसात हो गई। जेठ के महीने में, जेठ तो तपता था सबसे ज्यादा, अब जेठ के महीने में बरसात हो गई। अगर सुभिक्ष का योग रहा, सबका पुण्य रहा, तो आगे भी योग्य बरसात हो जाएगी। नहीं तो मालूम पड़ा कि पानी यहां तो खूब बरस गया, आगे वाले समय में महीनों में एकदम कम हो गया। तो ऐसा होगा, बेमौके की बरसात, बेमौसम की बरसात, फसल पक गई और फिर पानी बरस गया। कई फसलें चौपट, किसान सड़कों पर उतर आए, हाय हाय होने लगी। ऐसे दुर्भिक्ष ऐसे ही तो होता है। या तो बिल्कुल पानी ना बरसे, कहीं बरसे तो पानी थोड़ा सा बरसा, किसानों ने समझा कि खेत तो बढ़िया हो गए, तैयार हो गए, बीज लगाओ, बीज डाला और पानी आया ही नहीं। उसमें जो छोटे मोटे अंकुर आए वो भी सब मिट्टी में मिल गए, बीज भी मिल गया, खाद भी मिट्टी में मिल गया। ऐसे होता है। और ऐसे निकल गया मान लो 1-2 साल, और फिर 1-2 साल बारिश गिरी तो ऐसे गिरी, फसलें ही उसमें ही डूब गई। बड़ा खतरनाक है संसार का चक्र। और फिर इस काल में तो और ही हाथी लड़ रहे हैं। बोले मौसम पर, समय पर बरसात नहीं होगी, मेघ टकरा जाएंगे, चले जाएंगे, उड़ जाएंगे। फिर 8वां सपना पूछा। 2 सुंदर युवा बछड़े रथ को खींच रहे हैं, गाड़ी को खींच रहे हैं, लेके जा रहे हैं। उनके लायक बोझ नहीं है, बोझ ज्यादा है, फिर भी तो उन्होंने कहा कि पंचम काल में युवावस्था में ही धर्म ध्यान होगा। युवा लोगों के बल पर ही धर्म का रथ चलेगा, युवाओं के बल पर ही धर्म की प्रभावना होगी। आज आप देख लो, अनेक अनेक साधु युवावस्था में ही साधना के मार्ग पर पहुंचे हैं। अनेक युवा जिन धर्म के लिए समर्पित हैं, लेकिन आपको ढेरों ऐसे भी मिल जाएंगे, रुचि ही नहीं है। बड़े बुजुर्गों को चाहिए कि युवा वर्ग को आगे बढ़ाएं, सिखाएं, स्पेस दें, मौका दें, कमेटी में लें, ताकि आपके ऊपर जाने के पहले वो सब चीज़ें संभालना सीख लें। जाना ही है, चाहे ऊपर जाओ चाहे नीचे जाओ। सत्कर्म करो तो ऊपर, और नहीं तो बहुत जगह है। युवावस्था में ही धर्म होगा। युवावस्था में देखो, तपस्वी सम्राट ने युवावस्था से ही तप चालू किया था। 35 साल पहले जो त्याग व्रत किए वो तो ठीक है, लेकिन 35-37 साल से तो ऐसे जबरदस्त तपस्या के क्षेत्र में उतरे, अन्न का भी त्याग किया, अद्भुत। तो फिर महाराज जी 9वां सपना देखा, नंगनी स्त्रियां नाच रही हैं,
पिक्चर में होता, गाने में, सीरियल में नग्न स्त्रियां नाच रही हैं, कोई पहनावा नहीं, कोई संस्कार नहीं, कोई शर्म नहीं। भगवान इसका फल क्या होगा? उन्होंने कहा आचार विचार गिरेंगे, महिलाओं से लज्जा खत्म होगी और इस कलयुग में खोटे देवताओं की पूजा बढ़ेगी। देख लो आप, हर 5-25 साल में कोई एक नया देवता पैदा होता है और ऐसा छा जाता है कि सारी गाड़ियां उसी तरफ भागने लगती हैं। एक समय था सब शिरडी की तरफ भागे जाते थे, फिर एक समय आया भागे जा रहे हैं। भेड़ चाल है, एक आध बाबा पैदा होगा, सारे के सारे वहीं भागे जाएंगे। वो पकड़ा जाएगा, 5-25 साल बाद दूसरा पैदा होगा, सब भागे जाएंगे। क्या है धर्म, क्या है तत्व, क्या है साधना, इसकी कोई खबर नहीं। ऐसा आएगा पंचम काल में, ऐसा कलयुग होगा। 10वां सपना, कुत्ता सोने के बर्तन में खीर खा रहा है। ये हो रहा जबरदस्त। गुरुवर ने कहा हे राजन, आगे होने वाले कलिकाल में नीच कुल के लोग लक्ष्मीपति होंगे। निम्न वर्ग के लोग बड़े बड़े पदों पर बैठेंगे। देख लो आप, ये भविष्य कब बताया था? 2000 साल पहले, 2100 साल पहले भद्रबाहु स्वामी ने। तब से ही बहुत बार उसकी किताबें छपी हैं, तब से ही पोथियों में लिखा है, तब से दीवारों पर चित्र भी बने हैं। श्रवण बेलगोल में भी चंद्रगिरी पर जो चंद्रगुप्त बसदी है उसमें एक जाली लगी है, पूरी जाली पर पिक्चराइजेशन किया गया, पूरी कॉमिक्स बनी है, पत्थर पर शिल्पकारी की गई है, भद्रबाहु चंद्रगुप्त मौर्य। और वो चित्रकारी, वो जो शिल्प है पत्थर में कोरा गया है, उकीरा गया है, वो भी कम से कम 1500-1700 साल पुराना है। तो बातें तो सच्ची हैं और सच्ची हो रही हैं। ओहो, ऐसा होगा, क्षत्रिय और ब्राह्मण वैश्य सब देखते रह जाएंगे और ऐसा कलयुग आएगा। हंस धुनेगा, हंस चुनेगा, हंस चुनेगा, कौआ मोती। देख लो आप, क्या है, सब जीव सुखी रहें, मनाही नहीं है, लेकिन जो जिस योग्य हैं उनकी योग्यता के हिसाब से उनका प्रतिनिधित्व, मान सम्मान, गरिमा भी तो बनी रहना चाहिए। भगवान जुगनू चमकते हुए दिखे, खद्योत का जवाब, क्या बोलते हैं चमकने वाले कीड़े को? जुगनू। गुरुवर ने कहा चंद्रगुप्त मौर्य, जिन शासन की प्रभावना कम हो जाएगी, पूरे देश में जो जिन धर्म छाया हुआ है, मेरे राज्य में जो पूरे देश का धर्म कहलाता है, आगे आगे ये जो तुम्हारे राज्य में आज राष्ट्र धर्म कहलाता है, आगे आगे जाके एकदम छिन्न भिन्न छीण भीण बहुत मंद हो जाएगा, जुगनू जैसा चमकेगा। देख लो अभी, चूँकि इतने बड़े तीर्थंकरों की साख है, इतने बड़े बड़े आचार्य हुए, इतनी जबरदस्त अहिंसा की, शांति की प्रतिष्ठा है, तो आज भी इसकी वैल्यू है। वरना इतनी कम संख्या में और कोई होता तो संख्या कहाँ से कहाँ पहुँच गई। जुगनू के भांति, जुगनू की तरह चमकेगा जिन धर्म की प्रभावना कम होगी। सूखा सरोवर देखा, लेकिन सूखे सरोवर में भी दक्षिण की तरफ, उसके दक्षिण कोने में थोड़ा सा पानी शेष है। उन्होंने कहा
एक समय ऐसा आएगा कि जब तीर्थंकरों की पंच कल्याणक भूमियों पर ही धर्म नहीं रहेगा, उत्तर भारत तरफ भी क्षीण होता जाएगा, लेकिन दक्षिण भारत तरफ थोड़ा धर्म रहेगा। अब इस पर आज के लोग शंका करते हैं कि बोले उत्तर भारत में तो जबरदस्त धर्म है, अच्छे से प्रभावना होती है। राजस्थान में भी काफ़ी अंशों में जितने सारे गांव हैं जो हैं अच्छे से प्रभावना करते। गुजरात में बहुत कम संख्या है, लेकिन जो भी हैं वो ठीक से काफ़ी कुछ कर लेते हैं, लड़ भिड़ करके कभी अपनी शक्ति भी खत्म कर लेते हैं। लेकिन दक्षिण भारत में तो महाराज कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो ऐसे कैसे सपने में आया है कि दक्षिण में धर्म रहेगा। लेकिन कुछ भी कहो आप, कहीं ना कहीं संभावना तो है कि जो राख से दबे हुए अंगारे की तरह हैं फिलहाल, तो शायद ये ज़्यादा दिखने वाले लोगों के साथ कुछ ऐसा वक्त पड़े, कैसा योग बने कि धर्म भूल जाएं, और वहाँ कुछ ऐसी स्थितियां बने कि वो धर्म खिला रहे, प्रकट हो जाए। बाहुबली हैं, आज भी तमिलनाडु में भी अनेक मंदिर हैं और बहुत गरीब जैन बस्ती भी है। कुछ लोग समृद्ध भी हैं थोड़े से, जो पढ़ लिख करके प्रशासन में पहुंच गए। बाकी अधिकतम लोग खेती करने वाले, मजदूरी करने वाले। अभी एक सुश्रावक आए थे वर्धमान परिवार से, भिवाड़ी से, अशोक जैन। वो उस तरफ काफ़ी काम देखते हैं, करते हैं, करवाते हैं। तो उनने सब कंडीशन बताई कि 2-4 मंदिर का जीर्णोद्धार कराया है, फिर इतने लोगों को कुछ छोटे मोटे धंधे पर लगाया है, कुछ परिवारों को मंदिर से जोड़ा है, कुछ को सिलाई मशीन सिखाई माँ बहनों को। भाषा तो उनकी तमिल ही है। मद्रास में, तमिल में, केरला में भी हैं जैन परिवार। तो बोले इस तरह से जितना बन पड़ता है जाते हैं, करते हैं। और हमने जिनको मंदिर में पुजारी रखा है उनको केवल 1200 रुपये पगार है महीने भर की। मतलब उसमें भी वो पूरी तरह संतुष्ट नहीं, लेकिन उसमें भी वो काम कर रहे हैं। इसका मतलब है कि इतनी कम वहाँ पर इस टाइप की गरीबी है, या दूसरी बात ये कह सकते हैं कि उनकी इतनी श्रद्धा है कि इतना कम मिलने के बाद भी सेवा कर रहे हैं। कहीं ऐसी नौबत आ पड़ती है कि मंदिर की ज़मीनें छीन ली गई, मंदिर कब्जे हो गए, लेकिन आज भी कई सारे मंदिर हैं। कभी योग बने तो पूरा डेटा निकालो, तमिलनाडु की यात्रा पर जाओ, गिरनार जी की यात्रा पर जाओ। कर्नाटक में अकेला श्रवणबेलगोल नहीं है, 10 तीर्थ हैं। गांव गांव में छोटी मोटी बस्ती है, बस्ती ना हो भी तो भी मंदिर हैं। श्रवणबेलगोल यात्रा पर 2008 में हम गए थे, 9 में। तब कम से कम 50 से 60 स्थानों के दर्शन करे, कनकगिरी तरफ जाकर के भी। तो शायद ऐसा कुछ बने योग संयोग कि उस तरफ किसी रूप में धर्म सुरक्षित रह जाए, पंचम काल के अंतिम समयों की बात हो। लेकिन दक्षिण भारत की बात आती है। भगवान से प्रार्थना तो यही है कि पूरे देश में, पूरी दुनिया में जिन शासन का प्रभाव रहे, ताकि लोगों में शांति, अहिंसा, सदाचार बना रहे। राजा ने फिर कहा कि 13वां सपना देखा, चंद्रमा में छेद हो रहे हैं। सबसे खतरनाक, सभी खतरनाक हैं। चंद्रमा में ढेर सारे छेद दिख रहे हैं, चालनी की तरह दिख रहा चंद्रमा। उन्होंने कहा इस कली काल में जिन शासन में बहुत सारे टुकड़े हो जाएंगे, बहुत सारे छिद्र हो जाएंगे, बहुत सारी फूट हो जाएगी, बात बात को लेके लोग अपने अपने मत संप्रदाय बना लेंगे, अपने अपने मठ मंदिर बना लेंगे, जुड़ के नहीं रह पाएंगे।
थोड़ा सा समुदाय और उसमें भी कैसी बात है। आज देखो प्रवेश अच्छा ही हुआ, लेकिन बागड़ के गांव में जाके देखो तो 5 घर में इससे भी 5 गुनी संख्या होती। अब आपकी कमी नहीं बता रहे, लेकिन फिर भी एक कमी बता रहे कि नाम के इतने सारे जैन होने के बाद अगर कम से कम सिर्फ सड़क पर इकट्ठे हो जाते तो कितना अच्छा माहौल बनता। ठीक है, आपकी लड़ाई झगड़े कसाएं आप जानो, लेकिन कभी ऐसे बड़े संघों का भी लाभ ना ले पाओ तो इक्के दुक्के साधु का क्या करते होगे? बोलो। हम अक्सर कर कहते हैं कि जैनियों कभी ऐसा रथ यात्रा का, महावीर जयंती का, आदिनाथ जयंती का, खासकर बड़े मुनि संघों का आगमन का योग बनता है तो उसको शक्ति प्रदर्शन के रूप में पेश करो। जनता को, गांव वालों को अपनी शक्ति दिखाओ कि हमारे मुनि आए और हम 5000 की संख्या में सड़क पर दिखे। ओ जो विले पार्ले का कांड हुआ, किस्सा हुआ, उसकी जो संख्या दिखी तो कई नेता, कई पुढ़ारी बात करने लगे, इतने सारे जैन हैं, इतने सारे जैन हैं। शक्ति प्रदर्शन साल में 6 महीने में एक बार जनता के सामने गांव में होना चाहिए। इससे आपकी इज्जत भी बनती है, इससे दूसरे लोग जल्दी से आप पर हावी नहीं हो पाते हैं। कोई कमजोर जैन श्रावक हो तो उसको भी जल्दी से नहीं दबा पाते हैं। होता है बहुत बार, तेरी दुकान यहाँ नहीं हो सकती, तू यहाँ नहीं बैठ सकता, बहुत तरह की बातें होती हैं। लेकिन अगर ऐसा समाज का प्रभाव दिखता है तो सामान्य पिछले वर्ग के छोटे श्रावक को भी एक शक्ति मिलती, बोलने वाले को एक भय बैठता है कि इसका भी समाज सक्षम है, बड़ा है। तो आप कोई पंथी रहो, लेकिन कभी ऐसे संघों का योग संयोग बनता है तो इसको इस रूप में लो, इस रूप में पेश करो। पांडव कौरवों की बात आती है, कौरवों पर किसी और ने आक्रमण कर दिया। पांडवों के पास समाचार पहुंचे कि भाई कौरवों पर आक्रमण हो गया। समाचार सुनाने वाले ने बहुत खुशी खुशी समाचार दिए, अब मजा आएगा, पांडव अपन सब मजा करेंगे, कौरव मरेंगे। धृतराष्ट्र ने कहा कि नहीं, सामने वाले को, आक्रमण करने वाले को खबर भेजो कि हम केवल 100 नहीं हैं, हम 105 हैं। घर का झगड़ा घर में, आपसी रंजिश बन जाए, नहीं बनना चाहिए। इतने बड़े धर्म ज्ञान के मार्ग में जो लोग आ गए, जिनवाणी सुने पढ़े और फिर भी कुत्ते बिल्ली की तरह लड़े, कैसा लगता है? फिर भी पदों से चिपके रहें, फिर भी बात बात में मुंड फुड़ाई करें, कैसे लगता है कि बेवकूफ लोग, ये तो इस लायक ही नहीं है। फिर भी घर में किसी कारण से हो जाए थोड़ी बहुत दूरी, लेकिन कभी मौका पड़ता है तो दुनिया के सामने जैन समाज की एक मुट्ठी शक्ति दिखना चाहिए। बंधी मुट्ठी लाख की। कितने घर हैं हिम्मतनगर में? गौरव से कहो 200, 250, 300, कितने हैं टोटल? सारे के सारे जोड़ो तो कितने हैं? अच्छे से देखने जाओ तो 450, 450 मकान निकलेंगे, लेकिन सब अपने अपने चूल्हे बना के अपनी अपनी रसोई पका रहे हैं। धर्म के नाम पर पंथवाद का जार। कौन से अध्यात्म वाले अध्यात्म का अनुभव कर रहे हैं? बोलो। कसाईयों में अध्यात्म का अनुभव होता है? इतनी तो समझ हो कि जिन शासन की कम से कम प्रभाव ना हो, जिन मुद्रा का सम्मान रख लो। आपको नहीं नमस्कार करना है, मत करो, लेकिन जब सारे जनी इकट्ठे होते हैं तो उनके साथ खड़े तो हो जाओ। तुम जनी तो हो, कुछ और तो नहीं हो।
इस समाज की अब यही तो हो रहा है, लेकिन इतनी जल्दी होगा? चंद्रमा में छेद ही छेद हो रहे हैं। लेकिन इतनी जल्दी, इतने सारे, किस किस चीज के नाम पर नहीं बट रहा बोलो? कोई मतलब नहीं है, केवल पूजा का अंतर है। तो कौन सा पहाड़ पड़ गया है? भिड़े ही जा रहे हैं। अरे विदेशों में देखो, अमेरिका में एक मंदिर है और उसमें ही सभी लोग अपने ढंग से एडजस्ट कर लेते हैं, पूजा कर लेते हैं। ठीक है, मंदिर ज़्यादा बन जाएं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सब मंदिरों में श्रावक जाना चाहिए। मंदिर भले अलग बन जाए, मन जुड़े रहना चाहिए। जगह की कमी पड़ती है। सौभाग्यशालियों, ऐसा मंगलमय जिन धर्म हमने पाया। हम कोशिश करें कि पंचम काल के अंत में भले ऐसा हाल हो बे, लेकिन अभी से और कई मुल्लापंथी पंडित भी मिलेंगे और त्यागी व्रती भी मिल जाएंगे, यही सिखाते फिरते। समाज को वात्सल्य सिखाओ, जुड़ना सिखाओ, एक दूसरे का सम्मान करना सिखाओ, एक दूसरे की भावनाओं को समझना सिखाओ, एक दूसरे की पद्धतियों का सम्मान करना सिखाओ। कितना सा अंतर है। इसके पीछे इतना क्लेश, इतनी कसाई। भाई आप ज्ञानी हैं, दूसरों को भी ज्ञान कराओ। अपना दायरा बांध करके अलग से क्यों बैठ गए? सबको चाहिए तत्व ज्ञान। आप तत्व ज्ञानी हैं, सबसे मिलकर रहो, समाज में भी तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार करो। अपना घोंसला अलग बना लिया, ये समाज हो गया, वो ज्ञानी मंडल वाले मुमुक्षु नहीं होते हैं, सच्चे अर्थों में तो पीछे कमंडल वाले मुमुक्षु होते हैं। जिनने तत्व ज्ञान समझा, जिनने समय सार समझा, जिनने आत्म तत्व को समझा और सर्व संग त्याग करके आत्मशुद्धि के पथ पर बढ़ रहे। तो क्या श्रावक बिल्कुल मुमुक्षु नहीं होते महाराज जी? श्रावक भी मुमुक्षु होते, जो मोक्ष की इच्छा रखे, देव शास्त्र गुरु की आराधना के प्रति रुचि जगाए और उसके साथ साथ अंतरंग आत्मा में प्रवेश करने का स्वानुभूति का पुरुषार्थ करे, वो जी मुमुक्षु। कसायों के बंधन से बंध गए ज्ञानी अध्यात्म के नाम पर भी आखिर कसाय की रस्सियां बांधी। धर्म के नाम पर भी, धर्म तो तराता है, आनंदित करता है, सुखी करता है। ये क्या हो रहा? जो भी है, गुरुवर ने कहा था, उसके लक्षण दिखने लगे। कहा क्या था, होना था, लेकिन कोशिश करें कि इतनी जल्दी ना हो। फिर उन्होंने पूछा, भगवान हाथी के ऊपर बंदर बैठा है, ऐसा एक और सपना देखा 15 नंबर का। आचार्य देव ने कहा, नीच कुल वाले लोग राज करेंगे। देख लो आप, हाथी के ऊपर कौन बैठा है? हाथी के ऊपर राजा बैठता, क्षत्रिय बैठता, बंदर बैठा है। देख लो, बंदरों का राज। और बंदर बांट है। और एक सपना देखा, 16वें सपने में देखा, रत्नों की राशि धूल में मिली हुई है, धूल में पड़ा है रत्नों का ढेर। तो उन्होंने कहा कि इस कलयुग में मुनियों में, मुनि संघों में भी दूरियां बढ़ जाएंगी, फूट फाट दिखने लगेगी। देख लो, वात्सल्य पूर्वक सबको जोड़ने वाले तो बहुत कम मिलेंगे आपको। अपने अपने दायरे बना करके नुक्ताचीनी करने वाले ढेरों मिल जाएंगे।
अपनों पर ही टीका टिप्पणी करने वाले मिल जाएंगे। कौन सा स्वर्ग सुख मिल रहा है बताइए। कोशिश करो त्यागी वृत्ति मुनि संगों में फूट फाट ना हो। सोलह सपने देखे, सपनों का फल ऐसा। तीर्थंकर प्रभु की मां सपने देखती, उनका शुभ ही शुभ फल है। इन्होंने देखे चंद्रगुप्त मौर्य ने, तो जैसे देखे गुरुवर भद्रबाहु स्वामी ने वैसे अर्थ बताए, वो सब घट रहा है। फिर भी हम सभी पुरुषार्थ करें कि इसमें जितनी सावधानी बरती जाए, शासन जुड़ा रहे, श्रावक जुड़े रहें। अपनी अपनी कल्पना कर लेते हैं, हम इसलिए अच्छे हैं और अपनी कुछ कल्पनाएं कर लेंगे, और वो बुरे हैं, कुछ कल्पनाएं बना लेंगे, वो क्यों बुरे हैं। और सब ने अपनी अपनी कल्पना कर ली, और फिर दूरियां, मनमुटाव। सावधानी बरतिए, इस पंचम काल से अनेक जीवों का मंगल होना है, और अगर ये शिथिल पड़ गया, कमजोर पड़ गया, तो बहुत सारे जीवों को मार्ग नहीं मिल पाएगा। ये चंद्रगुप्त मौर्य के 16 सपने हैं। ऐसे ही 16 सपने चक्रवर्ती भरत के भी बताए जाते। भरत चक्रवर्ती ने 16 सपने देखे। उन्होंने ऋषभदेव भगवान से पूछे, ऋषभदेव भगवान से, पहले तीर्थंकर के काल, पहले चक्रवर्ती, वो भरत जिनके नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा। पहला सपना देखा, 23 सिंह हैं, 23 सिंह का समूह। तो भगवान ने उत्तर दिया कि 23 सिंह हैं, इसका मतलब है 23 तीर्थंकरों के काल में निर्दोष मुनि चारित्र होगा। लेकिन 24वें तीर्थंकर के काल में शिथिलाचार, उथल पुथल, हीन संघनन वाले लोग भी आ जाएंगे। जो एक शेर है, 24वां शेर है, उसके पीछे मृगों का समूह लगा हुआ है, हिरणों का समूह लगा हुआ है। तो 24वें तीर्थंकर प्रभु महावीर तो शेर होंगे, शक्ति संपन्न होंगे, लेकिन उनके बाद में धीरे धीरे कमजोर टाइप के साधक होने लगेंगे। परिसह सहन नहीं कर पाएंगे। अच्छा, परिसह सहन न कर पाए कोई बात नहीं, वो उत्तर गुण में आते हैं। कम से कम मूल गुण की आराधना तो हो जाए, कम से कम आत्मचिंतन तो चलता रहे। तीसरा, घोड़े पर हाथी चढ़ा है, घोड़े पर हाथी चढ़ रहा है। तो बोले, मुनि महाराज तपस्वी बहुत ज्यादा तपस्या सहन नहीं कर पाएंगे, खुद की क्षमता तो घोड़े जितने, और ये मोक्ष मार्ग का महान तप हाथी जैसा है, उनको नहीं जम पाएगा। तपस्वी सम्राट को कैसे जमा? ये तो भाई इस पंचम काल का चमत्कार से कम नहीं है। चौथा सपना देखा, हंस को कौए सता रहे हैं, हंस को कौए चोंच मार रहे हैं। तो कह रहे हैं उच्च कुल वालों को नीच कुल वाले तंग करेंगे। कई उच्च कुल वाले अपने चारित्र में दोष लगाएंगे। पांचवा सपना, 2 बकरे सूखे पत्ते खा रहे हैं। बकरे प्रायः करके हरे पत्ते खाना पसंद करते हैं, बकरे बकरी, लेकिन सूखे खा रहे हैं। तो वो उसका बताया कि उच्च कुल वालों को भी सत्ता नहीं मिलेगी, राजवंश समाप्त होंगे, नीची जाति के लोग। यही सपना उनसे मिलता जुलता है, चंद्रगुप्त से कुछ सपने मिलते जुलते हैं। फिर देखा छठवां सपना,
हाथी पर बंदर बैठा है, नीचे लोग राज करेंगे, अच्छे लोग धर्म से विमुख हो जाएंगे, तुच्छ लोग मुनियों का अपमान करेंगे। हाथी पर बंदर बैठ गया, हाथी इतना महान और तुच्छ, वो उसको परेशान कर रहा है। तो मुनि जैसे महान साधकों को और बंदर जैसे लोग परेशान करेंगे। देख लो नमूने। सातवां सपना, भूत प्रेत नाच रहे हैं। भूत प्रेत आदि की पूजा जिन देव की तरह होगी। वो खुश हो रहे हैं इस काल में, जिन देव को तो छोड़ देते हैं और भागे जा रहे हैं। कहीं भी जैन कुल में जन्म लेने वाले भी कहीं भी चक्कर लगाते फिरते हैं। अरे जिन वाणी को समझो भाई, इस एक पर्याय के सुख के लिए मिथ्यात्व में अपनी आत्मा को मत धकेलो, और वो सुख नहीं दे देंगे। सुख तो आपके पुण्य से ही मिलने वाला है। पुण्य करो, पुण्यम कुरुस्व, धर्म ध्यान करो। तालाब बीच में खाली है, किनारों पर भरा है। इसका फल होगा जहां से धर्म चालू हुआ वहीं नहीं रहेगा। तीर्थों पर देख लो आप, रत्न राशि धूल में मिली है। पंचम काल में शुक्ल ध्यान नहीं होगा, मुनियों में स्नेह की कमी होगी। कुत्ता पूजन का द्रव्य खा रहा है। पंचम काल में कुपात्र भी मौज करेंगे, पात्रों जैसा सम्मान पाएंगे। तरुण बैल देखा। पंचम काल में युवावस्था में धर्म होगा। बहुत सारे सपने मिलते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के और भरत चक्रवर्ती के। शाखा सहित चंद्रमा देखा। चंद्रमा तो है लेकिन उस पर पेड़ की शाखा का आवरण पड़ा है। तो इस पंचम काल में अवधि ज्ञान और मन प्रज्ञान वाले नहीं होंगे। 13वां सपना, युगल बैल दौड़ रहे हैं। मतलब युवा अवस्था में या युगल मुनि पंचम काल में मुनि धर्म का पालन करते हुए विचरण कर रहे हैं। सूर्य मेघों से घिरा हुआ है। पंचम काल में केवल ज्ञान नहीं होगा, महान ज्ञान नहीं होगा, श्रुत केवली जैसा बड़ा ज्ञान नहीं होगा। पत्ते नहीं हैं ऐसा सूखा पेड़ देखा। पंचम काल में ढेर सारे स्त्री पुरुष संयम चारित्र से रहित होंगे, शील संयम से रहित होंगे। अभी तो चालू हो गया, पहले कितनी मर्यादा रखी जाती थी, अब तो किससे बात कर रहे हैं, कितने सारे दोस्त बन गए हैं। और छोटे शहरों में, गांवों में तो थोड़ा सा लिहाज बाकी है। शहरों में तो कौन औरत किसके पास जा रही, कहाँ जा रही, क्या हो रहा है, ढेरों लोग मिल जाएंगे ऐसे। कौन आदमी किधर मुंह मार रहा। अरे भाई, शील संयम चारित्र की गरिमा है, महिमा है। अगर वो नहीं है तो ठूंठ हो गया जीवन, हरियाली खत्म हो गई, ठूंठ हो गए। ये 16वां स्वप्न है, सूखे पत्ते देखे। मतलब हुआ इस काल में अन्न औषधि वगैरह सब नीरस हो जाएंगी। देख लो आप, स्वाद नहीं आएगा। अब इतने आपको याद हो कि केवल रोटी चबाते थे तो भी उसमें दूध जैसा स्वाद आता था। अब घी लगा लगा के ना तो घी में स्वाद, सुगंध, और ना जो भी है, ऐसे ऐसे पतन हो रहा है। हम सब तत्व को समझें, भर कोशिश जिन शासन की प्रभाव ना करें, अपने आचार विचार को उज्ज्वल बनाएं। यही मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।